हम लोग स्थायी बंदोबस्त के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि जिस प्रकार से स्थायी बंदोबस्त किया था उसी प्रकार से रैयतवाड़ी और महलवाड़ी बंदोबस्त भी किया था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो था वो बंगाल प्रांत में और इसके साथ ही मद्रास प्रांत जो है उसमें किया गया था। और इसमें भी क्या किया गया था, इसमें भी टैक्स की दरें जो वो निश्चित कर दी गई थी और निश्चित समय के लिए कर दी गई थी। और इसमें टैक्स की दरें जो थी वो लगभग 50% जो कि बहुत ज़्यादा थी निश्चित कर दी गई थी। और इसका भी किसान जो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था और ब्रिटिश सरकार जो उसको बहुत सारे फायदे मिले थे। और ये जो आपके रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो था उसमें समझौता जो था वो जमींदारों के साथ में ना करके बल्कि सीधा किसानों के साथ में किया गया था, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त जो उसके अनेक दोष जो है उनका पता चल गया था, जिसके परिणाम से किसान जो उनकी स्थिति खराब हो रही थी। इसलिए इस बार बंदोबस्त जो था वो किसके साथ में, किसानों के साथ में किया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी इससे किसानों को बहुत ज्यादा परेशानियां और बहुत ज्यादा नुकसान जो सहन करना पड़ा था। इसी प्रकार से महलवाड़ी बंदोबस्त होता था। महलवाड़ी बंदोबस्त जो था वो किसी जमींदार के साथ में या फिर किसान के साथ में ना करके बल्कि महल जो उसके साथ में किया गया था। अर्थात कुछ गांवों के समूह जो होते थे उसको महल का नाम दिया और उस पूरे समूह के साथ में समझौता किया गया और उसमें भी टैक्स की दर लगभग 50% डिसाइड कर दी गई। और अब ये टैक्स जो था उस किसी किसान को या किसी जमींदार को ना देकर उस महल का जो मुखिया होता था उसको ब्रिटिश सरकार को चुकाना पड़ता था। और अब क्या होता था कि क्योंकि जाहिर है क्या होता था, बहुत सी जगह अकाल पड़ता था, बहुत सी जगह बहुत अच्छी पैदावार थी, किसी किसान की जमीन अच्छी होती थी, किसी की खराब होती थी, किसी के ज्यादा पैदा होती थी, किसी कम। लेकिन महल जो है उसकी जिम्मेवारी होती थी कि जितना भी टैक्स ब्रिटिश सरकार ने डिसाइड किया वो पूरा का पूरा उसे जमा कराना पड़ता था। तो महल का जो मुखिया होता था उसको जिन लोगों के अच्छी फसल हुई है उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लादना पड़ता था, जिनके कम हुई है उनके ऊपर कम। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि जो अच्छी पैदावार करता था उसको अपने उस साथी का भी बोझ ढोना पड़ता था जिसके यहाँ बिल्कुल भी पैदावार नहीं होती थी। तो इस प्रकार से ये महलवाड़ी बंदोबस्त किया गया था। तो ये इसके गुण और दोष जो थे वो भी पूरी तरह से जिस प्रकार से स्थायी बंदोबस्त में रहे थे वही रहेंगे। और इसका क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो उसने तो बहुत पूरी तरह से फायदा उठाया, लेकिन किसान जमींदार